हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषि राजबागुरे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी गैप के बाद में आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। हम इसके जो प्रश्नों के जो हल है उनको करने वाले हैं। जो समांतर श्रेणी है इसका जो अंक भार है, मतलब एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं तो कितने नंबर के आ सकते हैं, तो नंबर है 4 नंबर। और हम इसमें 5.1 प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 को ही पढ़ेंगे। 5.3 को हम छोड़ेंगे। 5.3 को हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी जो पाठ्यक्रम जो कट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को आप सोल्व करना सीखें। आज के वीडियो में हम 5.1 को पूरी को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हम सीखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। वैसे 5.1 में हम समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन ही लेंगे, उसको जानेंगे। तो उसको जानने से पहले थोड़ा बहुत हम इंट्रोड्यूस हो लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, संख्याओं की ऐसी एक श्रेणी जो एक समान अंतर से चलती रहे। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 या 4, 8, 12, 16। तो आप इन दोनों में खास बात देखें कि इनमें जो संख्याएं हैं वो एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है। ये इंक्रीज मतलब बढ़ना ही नहीं बल्कि ये कम भी हो सकती है। जैसे मान लो 4, 2, 0, -2, तो ऐसे भी लगातार जैसे -2 का अंतर इसमें चल रहा है। तो इनमें क्या होता है कि जो पहला पद है सब में अलग अलग पहला पद होता है एक, और पहले पद में हम सार्व अंतर जो इनका अंतर चलता है इसको हम प्लस करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो आगे का पद आता जाता है। जैसे 2 का जो शुरुआती जो समांतर श्रेणी है हमारे पास में, इसका पहला पद है 2, तो 2 का अंतर इसमें चल रहा है। देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ऐसे ही 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो इसमें 4 का अंतर चल रहा है, इसमें -2 का अंतर चल रहा है। तो ये सभी समांतर श्रेणियाँ हैं। तो आइए हम 5.1 के प्रश्नों को हल करते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। 5.1 का जो पहला प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हमें ज्ञात करना है। तो इस फर्स्ट का जो फर्स्ट है यहाँ पर एक समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं AP। तो इसमें हमें पहला पद, प्रथम पद बहुत आसान काम है जिसको हम A कहते हैं। तो इसका जो प्रथम पद है ये है 6। अब हम बात करते हैं इसके सार्व अंतर की। सार्व अंतर यानी D। तो D जो है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी आगे वाले पद में से हम पीछे वाले पद को अगर घटा देते हैं, जस्ट जैसे मान लो 15 में से 12 को घटा सकते हैं, 12 में से 9 को घटा सकते हो, 9 में से 6 को घटा सकते हैं। जैसे मान लो मैं घटाता हूँ 9 में से 6 को, तो 9 में से जब मैं 6 को घटाऊँगा तो आएगा 3। तो सार्व अंतर हो गया इसका 3 और प्रथम पद है इसका जो A है जिसको हम A बोलते हैं वो है 6। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना है। इनमें जो कठिन जो प्रश्न है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जो थोड़ा इजी पड़े वो आप खुद करेंगे। फर्स्ट का हम सेकंड देख रहे हैं। अभी जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें प्रथम पद A हमारे पास पहला पद है -7। अगर हम बात करें इसके सार्व अंतर की यानी D की, तो वो देखिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पद में से माइनस करेंगे पहले वाले पद को जो है -7। तो ये क्या है कि देखिए सभी पद जो है वो माइनस के हैं। तो इनका हमें ध्यान रखना है चिन्हों का। कई बार हम चिन्हों में गड़बड़ करते हैं। 10th क्लास के बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पूरा ध्यान दें आप। तो देखो -9 यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये चेंज हो चुका है। अब देखो जो 9 है वो माइनस का है और जो 7 है वो प्लस का है। तो अलग अलग चिन्ह होने पर हम अंतर करते हैं। तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और माइनस की जो संख्या या माइनस का जो पद है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आएगा -2। तो ये हो गया इसका D। इसी प्रकार आप देखो तीसरे में जो तीसरा जो प्रश्न है इसका A बहुत आसान काम है, 3/2।
और अगर हम डी की बात करें तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले यानी 1/2 में से माइनस करेंगे 3/2 को। तो यहाँ पर जो चिन्हों का तो कोई मैटर नहीं हो रहा है। अभी आप क्या करेंगे, जो ये दोनों ही भिन्न वाले पद है या भिन्न वाली संख्याएं हैं, तो इनके जो हर है वो समान, अगर ये असमान होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता, इनका एलसीएम निकालना पड़ता, लघुत्तम लेना पड़ता, लेकिन ये समान है इसलिए ये ही इसका एलसीएम हो गया है। और अगर समान हर होते हैं तो जो अंशों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 में से आपको 3 को घटाना है, ये प्लस का 1 है माइनस का 3 हम अंतर करेंगे, तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 2/2 और माइनस का जो पद है वो बड़ा है इसलिए हम माइनस का 2 करेंगे और 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार। तो यहाँ पर इनका जो डी है वो आ गया है माइनस का 1। ऐसे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में जो ए है वो हो जाएगा 1 और डी हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 में से हम माइनस करेंगे माइनस, और जो पहला पद है वो प्लस का 1 है। तो ये दोनों जो पद है वो माइनस के हो गए हैं, समान चिन्हों ने, पर हम जोड़ते हैं जोड़ बाकी के नियम के अंतर्गत। तो 2 और 1 3 और चिन्ह वो का वो रह जाएगा जो इनका पहले था। तो ये हो गया इसका डी। तो चिन्हों का ध्यान रखते हुए बच्चों आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं सारे क्वेश्चन इसके बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है इसका ए हो जाएगा माइनस का 1 और डी हो जाएगा 1/4, यानी दूसरे पद में से हम माइनस करेंगे पहले वाले पद को जो अपने पास है माइनस का 1। तो माइनस के 1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें कुछ चेंज होगा उसको हम चेंज भी करेंगे। तो देखो 1/4 माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 1 हो चुका है और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अभी हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम या लघुत्तम 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में आप लोग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो 4 और 1 5, 5/4। तो इसका जो अंतर है, इस एपी का जो अंतर है या जो डी है सार्व अंतर है वो हमारे पास है 5/4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। इसका जो ए है वो होगा 3 और इसका जो डी है वो होगा दूसरे वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे, यानी 1 - 3 हम करेंगे। तो देखो माइनस का 3 और प्लस का 1 अंतर करेंगे हम, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 2 इसका डी होगा। अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन की तो ए इसमें हो गया है 3 और अगर हम डी की बात करें तो -2 फिर माइनस, यानी अंतर के लिए हम माइनस करेंगे किसको, 3 को। तो 3 और 2 दोनों ही माइनस के हो गए हैं। अब तो अलग सेम चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और चिन्ह वही आएगा जो पहले था, तो माइनस का 5। तो इस तरीके से फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप देख के सीख के और दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर राइट किया है जिसमें ए दिया हुआ यानी पहला पद दिया हुआ है और डी यानी सार्वंतर हमें दिया हुआ है, प्रथम इसके 4 पद हमें लिखने हैं। तो प्रथम 4 पद में पहला पद तो ये है, आपको 3 पद और लिखने हैं, तो 3 के बजाय आप 4 पद लिख सकते हैं। आपके पास पहला पद है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A2, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट जो पहला पद है उसमें हम सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। जैसे A2 के लिए हम A हमारे पास में माइनस का 1, हम इसमें प्लस करेंगे D को यानी 1/2 को। जब हम इसको प्लस करेंगे कैसे करेंगे, देखो भिन्नात्मक संख्याएं हैं तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, -1 के नीचे तो हम 1 मान रहे हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम इन दोनों का आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास में ये माइनस का पद है, ये प्लस का पद है, इनका अंतर हम निकालेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का पद बड़ा है तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 1/2 आ गया है हमारे पास में इसका दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले जो D है सार्वंतर उसको हम जोड़ेंगे। तो आप देखें कि 1/2 और 1/2 दोनों सेम पद है, सेम संख्याएं हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, तो इन दोनों का हम अंतर कर सकते। तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो बचेगा 0। तो जो तीसरा पद है इसका वो हो गया 0 स्टूडेंट्स। अभी चौथा पद हम निकालेंगे, चौथा पद इसका हो जाएगा, तीसरे पद में हम जोड़ेंगे D को।
तो जीरो में हम किसी को भी जोड़े तो जीरो का उसमें कोई रोल नहीं रहता है और एज इट इज़ वो नंबर रह जाता है। तो 1/2 यहाँ पर ऐसे कैसे रह जाएगा, 1/2 में हम जीरो जोड़ेंगे तो 1/2। तो ये हो गया चौथा पद। आप एक पद और ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चौथा पद है इसमें हम जोड़ेंगे डी को यानी 1/2 को। तो आप देखो हर समान है तो ऊपर वाले जो अंश है एज इट इज आ जाएंगे। तो 2/2 तो 2 का 2 में हम भाग देंगे, एक बार जाएगा। वैसे भी अगर आप सोचे आधा और आधा अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया है पहला क्वेश्चन। और भी मैं इसमें आपको क्वेश्चन, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका ए है 1/3 और डी है 4/3। हम A2 यानी दूसरे नंबर का पद ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले नंबर के पद में हम जोड़ देंगे डी को, मतलब सार्वंतर को। तो इन दोनों का देखो हर समान है, तो हर समान है तो एज इट इज हम इसको उतार लेंगे, जो अंश है वो एज इट इज रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5/3। A3 अगर हम ज्ञात करें तो A2 में हम जोड़ देंगे इसके D को। तो हर समान है तो ऊपर वाले अंश एज इट इज और 5 और 4 9/3 हम इसको रखेंगे और 3 में 3 का भाग आप 9 में लगाएंगे तो 3 3 9। तो ये हो गया है A3 जो है हमारे पास में वो हो गया है 3। A4 तो A4 के लिए हम A3 में यानी 3 में हम जोड़ेंगे 4/3 को, लेकिन मैं 3 में नहीं जोड़ते हुए 9/3 में जोड़ूंगा क्योंकि ये इजी पड़ेगा मेरे लिए, इसलिए मतलब आपके लिए भी। तो 9/3 को हम काम में ले रहे हैं, प्लस कर रहे हैं हम 4/3 को। तो 3 और 9 + 4 मतलब कि 13/3। अभी हम A5 और कर लेते हैं। तो 13/3 मतलब A4 में चौथे पद में हम जोड़ देंगे D को। ये है 4/3, नीचे 3 ऊपर 13 + 4 मतलब 17/3 आंसर। तो इस प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन इसके भी हमने प्रथम 4 पद नहीं, हमने प्रथम 5 पद ज्ञात कर लिए हैं। इनका जो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें देखिए दशमलव यानी पॉइंटों में हमारे पास में पद दिए हुए हैं। तो 10th क्लास के बच्चे वैसे ये करना जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं 10th क्लास में आ तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको ये बेसिक जो जोड़ भाग गुणा भाग, जैसे मान लो दशमलव संख्या आते ही वो घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। A2 देखो A में 0.6 में हम प्लस करेंगे 1.1 को। तो वैसे तो ईजी काम है लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। पॉइंट के नीचे आप पॉइंट उतार ले, पॉइंट के आगे की संख्या, पॉइंट के आगे, पॉइंट के पीछे की संख्या, पॉइंट के पीछे 6 और 1 7। तो ये 1 यहाँ पे, तो ये हो गया है 1.7। तो कमज़ोर बच्चों के लिए था, मैंने अलग से करके दिखाया है इसको। A3 1.7 में यानी दूसरे पद में हम जोड़ देंगे 1.1 को। तो ये हो जाएगा देखो 7 और 1 8 और 1 और 1 2.8। A4 2.8 में हम जोड़ देंगे 1.1 को। तो 8 और 1 9 2 और 1 3 3.9। और A5 हो जाएगा इसका 3.9 में हम जोड़ देंगे 1.1 को। तो देखो 9 और 1 10 की 0 हासिल की, 1 3 और 1 4 और 1 5 5.0 का मतलब हो गया है 5। चौथा जो क्वेश्चन इसमें A बराबर है 4 D बराबर -3। तो A2 ज्ञात करेंगे हम। तो 4 में हम प्लस करेंगे D को यानी -3 को। तो देखो 4 + माइनस और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो इसका जो दूसरा पद है वो 1 हो गया है। A3 मतलब 1 में हम जोड़ेंगे D को यानी -3 को। तो 1 + -3 अलग अलग चिन्हों ने पर हम घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2। बड़ा जो पद है, बड़ी जो संख्या है वो माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो A3 हो गया -2। A4 होगा -2 प्लस -3 -2 प्लस माइनस। तो देखो 3 और 2 दोनों ही एक जैसे चिन्ह के नंबर है, तो हम इनको जोड़ेंगे। 3 और 2 5 चिन्ह आएगा जो इनका एग्जिट जो पहले था। A5 होगा -5 में हम प्लस करेंगे -3 को। तो -5 प्लस माइनस दोनों एक जैसे चिन्ह वाले नंबर होने पर हम जोड़ते हैं। 5 और 3 8। तो ये माइनस का हो जाएगा 8। तो ये हो गया है चौथा क्वेश्चन इसका। तो अभी हम इसका 5th क्वेश्चन न करके 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन के जैसा ही वो क्वेश्चन है तो उसको आप खुद करें। हम देखते हैं 6th क्वेश्चन जिसमें हम A2 ज्ञात करेंगे। तो हम A में माइनस का 1.25 में हम जोड़ेंगे माइनस का 0.25 को। तो देखिए आप माइनस का 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा
और माइनस का 0.25। तो एक जैसे चिन्ह के नंबर है दोनों, तो हम इनको जोड़ेंगे। तो देखिए 5 और 5 हो जाएगा, 10 की 0 से 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे पॉइंट और एक का 1, और ये दोनों नंबर दोनों ही माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1.50, मतलब 1.5। सवा में हमने चौथाई को जोड़ दिया है, ये 1.5 हो गया है। अभी हम करेंगे A3, तो माइनस के 1.50 में हम प्लस करेंगे माइनस के 0.25 को। तो देखिए आप माइनस का 1.50 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0.25। तो अगर हम इसको आपस में प्लस करेंगे, दोनों एक जैसे चिन्ह के नंबर है, तो जगह 1.75 माइनस का। ऐसे ही A4, तो माइनस का 1.75 माइनस 0.25। तो अगर ये प्लस होंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2। आप देखो कैसे 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 और 1 2, तो ये हो गया है माइनस का 2। अगर हम A5 करें तो माइनस का 2 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.25। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 7 जो क्वेश्चन है वो मैं और इसका मेरे सेकंड का लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। इसमें ए फर्स्ट जो पद है वो है 20 और इसका जो अंतर है वो माइनस का 3/4। तो देखो हम A2 याद करते हैं, 20 प्लस करेंगे माइनस के 3/4 को, तो 20 प्लस माइनस माइनस 3/4। 20 के नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 लगाओ, और 1 और 4 का जो लघुत्तम है वो 4 ही होगा। आप डायरेक्ट इनको तिरछा गुणा कर सकते हैं। 20 को 4 से गुणा करें, 20 चौक 80 माइनस 3 एकम 3, 80 में से 3 गया तो बच जाएगा 77/4। तो ये हो गया है दूसरा पद। तीसरा पद हम यहाँ पे बनाएंगे। तीसरा पद तो ये है 77/4 प्लस माइनस का 3/4। तो 77/4 प्लस माइनस माइनस 3/4। तो दोनों के जो हर है वो समान हैं, तो एज इट इज आ जाएगा ये। तो ऊपर के जो अंश है वो भी एज इट इज आ जाएंगे। 73 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 74/4। इसके बाद हम A4 कर लेते हैं। 74/4 तो प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 3/4 ही हो जाएगा। तो 4 जो हर है वो समान है, तो ऊपर का जो अंश है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। 74 में से 3 गया तो 71/4। 5वां पद आप इसका खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 5.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में हम करते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें। आज आप पहला और जो दूसरा प्रश्न है इसको आप सीखें, प्रैक्टिस करें, और आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मुझसे आप जुड़े रहे। धन्यवाद, नमस्कार।